अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद उज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन वीकेंड के ऊपर एक लॉन्ग वीकेंड था, फिर से दोबारा से सीज़ फायर और फिर दोबारा जो है वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी, फिर सीज़ फायर, चीज़ें चलती रहेगी। और जैसे हम लोगों ने देखा वीकेंड के ऊपर थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव चीज़ें हुई, लेकिन मार्केट का स्टार्ट आज हम लोगों ने पॉजिटिव देखा। 1,80,272 का हाई, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई मार्केट के अंदर 1,78,331। कंसोलिडेशन रेंज हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, पिछले कुछ सेशन से जो है वो कंसोलिडेशन रेंज चल रही है और आगे भी एक्सपेक्टेड यही है कि कंसोलिडेशन रेंज चलती भी नज़र आ सकती है मार्केट के अंदर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1,78,414 के लेवल के ऊपर हमें आज की नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1,156 पॉइंट लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, SPSL सर फेरिस काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया। पहले सुबह नेगेटिव न्यूज़ आई इसकी, फिर उसके बाद जो है वो कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आई, उसके बाद मोमेंटम बना। सेकंड नंबर के ऊपर WTL के इलेक्ट्रिक, पाक इलेक्ट्रॉन, GCIL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो इंटरलूप बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू रहा। ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम कंटिन्यू है। 86 पॉइंट इंटरलूप ने गेन किए हैं, एग्रो होल्डिंग 76 पॉइंट, KYC 32, DCR 27, ISL 22, MCB 18 और FABL 17 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो FFC 170 पॉइंट 170 पॉइंट जो है लूज करता हुआ नजर आया। हब पावर 134, OGDC 107, BFL 94, लकी 91, PPL 81, HBL 80 और FCCL 65 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की अगर हम बात करें, नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नजर आए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। आज के एशियन इंडेक्स में हम लोगों ने 330.973 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 436.675 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 105.702 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने जो है वो कम देखे। परसेंटेज में देखें तो 24.2% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने 182,000 के पास से जो रिजेक्शन की है, उसके बाद से मार्केट जो स्टक हुई है। ये फोर्थ ट्रेडिंग सेशन है जो 1,77,600-500 के पास से इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है और अपसाइड के ऊपर 180,000 जब से ब्रेक हुआ है तो 180 को जो है वो मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है। 1,77,500 और 1,80,000, ये 2,500 पॉइंट की जो रेंज है, ये पिछले 4 सेशन से यही ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। डाउन साइड के ऊपर कल के लिए सेशन की जो सपोर्ट है वो 1,78,000, 1,77,700 शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 1,77,000 का। 1,77,000 इन केस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट रीटेस्ट करने आ सकती है। जो ब्रेकआउट हुआ था 1,676, 1,75,000 को, अपसाइड के ऊपर 1,80,000 है। 1,80,000 के बाद मार्केट 1,82,000 के लेवल को टारगेट करती हुई नजर आ सकती है। यही सिनेरियो चल रहा है अभी मार्केट का जो कंसोलिडेशन है, ये ब्रेक कर दिया 180 तो फिर 182 के बाद 182 और 184 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। डाउन साइड के ऊपर 177,500 इनिशियल सपोर्ट लेवल है। स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट 174,000 का लेवल है। तो मार्केट जो है वो ट्रेड जो है वो इस रेंज के अंदर करती हुई हमें नज़र आ सकती है, लेकिन कुछ आइटम हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो डेली बेसिस के ऊपर अच्छी मूवमेंट दे रहे हैं। आइटम के ऊपर फोकस करें ना कि इंडेक्स के ऊपर। आइटम को अगर हम देख लेते हैं तो आइटम के अंदर अगर हम देखें तो कोयल के अंदर जो है ना वो एक अच्छा मोमेंटम अब बनता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस पहले भी पिछले हफ्ते हमने देखा था, मोमेंटम बना था, एक अच्छी बुलिश कैंडल, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद से रेजिस्टेंस ले ली थी इसने। स्टक हुआ हुआ है कंसोलिडेशन रेंज के अंदर। 45 रुपये 47 रुपये को अच्छा मेजर बॉटम इसने बनाया और अपसाइड के ऊपर 52, 53 और 55 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये जो है 8 से 10 रुपये की रेंज है। इस रेंज के अंदर जो है वो तकरीबन अगर मैं देखूँ तो अप्रैल के मिड से जो है ना इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मोमेंटम अब जो है वो इसका कंसोलिडेशन रेंज कंप्लीट होती भी नजर आ रही है। RSI भी जो है वो इसकी बुलिश है, एक अच्छी बुलिश RSI फॉर्म हो चुकी है। कल डोजी कैंडल यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर आज बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन थोड़ा सा जो अपर पिक बनते हुए देखने को मिली है। लेकिन मोमेंटम अपसाइड के ऊपर जो है वो इसका कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें इसके अंदर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो 47 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा मिड टर्म ट्रेडर जो है वो 45 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है उनका, 44 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर जो है वो 52, 54 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल। 54 के बाद ये मोमेंटम नया बनाएगा 60, 64, 70 और 72 तक फिर मोमेंटम अपसाइड के ऊपर बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। BF एग्रो को देखें
तो BF एग्रो का आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें बनता हुआ नज़र आया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर डोजी कैंडल थी, आज बहुत एग्रेसिव जो है वो इसके अंदर काम होता हुआ हमें नज़र आया है। एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से जो है वो स्टक था। यहाँ पे हमारी बाय कॉल भी थी, बॉटम के ऊपर बड़ी ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास कंटिन्यूसली इसने बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की कंसोलिडेशन की है। ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस 3850 का लेवल है, 3850 और 3920 प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस लेवल है। अब जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर स्ट्रेटेजी के साथ वर्क किया जा सकता है। 40 रुपीज़ के बाद इसके अंदर नया मोमेंटम स्टार्ट होगा जो कि 44 और फिर 47 तक हमें अपसाइड के ऊपर बनता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा बाइफो को देखें तो बाइफो के अंदर आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम होता हुआ हमें नज़र आया विद एग्रेसिव वॉल्यूम। काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन पे था, एक पहले मूव बनाई, फिर करेक्शन ली, फिर मूव बनाई, फिर करेक्शन ली, कंसोलिडेशन हुई, अब दोबारा से मोमेंटम बनाने को स्टॉक जो है वो तैयार है, अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। इनिशियल अपसाइड पोटेंशियल जो है वो 155 से लेके 160 का लेवल है। ये इनिशियल अपसाइड टारगेट है। 160 के बाद इसके अंदर नया मोमेंटम स्टार्ट होगा जो कि 174 से लेके 180 और फिर जो है वो 190 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा 128 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा ओट्सुका को देखें तो उसके अंदर भी आज काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त किस्म का काम होते हुए देखने को मिला है। एक अच्छी हेल्दी करेक्शन होने के बाद बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई, बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होने के बाद जिसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला 307 से ऊपर, फिर इसने अपर कैप ट्रिगर किया। अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट टारगेट की बात की जाए तो 350 से लेके 360 इनिशियल अपसाइड टारगेट है। उसके बाद स्टॉक जो है वो 385 और 390 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर भी वर्क किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लू एक्स को देखें तो तकरीबन इसके चार्ट को देखें तो दिसंबर से जो है ना वो ये एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक है। कंसोलिडेशन रेंज जो है ना वो इसकी तकरीबन अब नजर आ रही है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी ब्रेकआउट होना बाकी है। 7 रुपये 16 पैसे के पास इसकी क्लोजिंग हुई है, 7 रुपये 50 पैसे, 7 रुपये 65 पैसे जो है वो इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसके अंदर वर्क किया जा सकता है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जो नई रैली बनेगी वो 8 रुपये 20 पैसे से 8 रुपये 50 पैसे फिर 9 रुपये 10 पैसे तक भी इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल स्ट्रेटेजी इसके अंदर ट्रेडिंग की होगी और ब्रेकआउट के बाद फिर इसके अंदर नई स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। कल के लिए टॉपिक्स को देखें तो कोयल, BF एग्रो, SPSL, ओट्सुका, बाइफो, अल शहीर और ब्लू एक्स जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।